हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे उन स्पेसिफिक टॉपिक्स का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स तीनों के हाई यील्ड टॉपिक का हम आज की वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। आपको वन बाय वन हर एक टॉपिक को कम्प्लीटली बिल्कुल अपना पक्का कर लेना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। मेनली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 10 से 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसमें आपको मेनली किस टॉपिक को, जिससे आपको 10-10 क्वेश्चंस लगा ही लेने हैं, तो वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इससे आपको लगा लेने हैं। अच्छा, नीचे आ भी रहा है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से लगाने हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लगाने हैं, जिसमें आपको रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। रेप्लिकेशन वही डीएनए से डीएनए का बनना, और ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए का बनना, एंड वही आरएनए से प्रोटीन का बनना। इसको हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हम आज की वीडियो में इसको कवर भी कर देंगे। आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगी। एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है इस टाइम लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इन टॉपिक से। आप मान लें मेनली 5 ईयर से जो है इसी से, इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। तो आपको इन्हें तो पक्का करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें छोड़ देना है बचे टॉपिक, उन्हें भी करना है, पर इन्हें पक्का करना है। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मेन टॉपिक्स जो हैं आपके वो हैं पॉपुलेशन, इंटरेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, जिसमें इविल क्वाड्रेंट, वो जो 4 मेन रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी जो है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल पक्का कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी। इससे 8 से 10 क्वेश्चन बनने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये टॉपिक जो है ना कंफ्यूजिंग भी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। रेस्पिरेशन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो इसकी हम पूरी एक यूनिट जो है ना किस दिन डाल देंगे। तभी मैं कह रही हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। क्यों? आपका टाइम बचाएगा ये चैनल। आपको पूरी एक यूनिट मिलेगी, वो भी 1 घंटे में कवर हुई हुई। 1 घंटे में आपकी पूरी यूनिट कवर करवा दी जाएगी। और जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो भी डाल दूँगी, जिससे आपके सारे हाई यील्ड टॉपिक कवर हो जाएं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो वही है फोटोसिंथेसिस, जिसमें C4 साइकिल, C3 साइकिल आती है, क्रांस एनाटमी है, एंड रेस्पिरेशन में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में आपको पता है हार्मोन्स जो है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, ये सब आते हैं। देन अब बात करते हैं हम सेल वाले की, सेल चैप्टर की। सेल एंड रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें है मियोसिस। मियोसिस क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और मियोसिस में भी पता है कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? वही मियोसिस 1 जो होती है, जिसकी फेज है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, है ना, ये वाली। इससे आते हैं पॉलिनेशन मैकेनिज्म से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिनेशन में भी सबसे ज़्यादा आपको पता है, मतलब वाइन पॉलिनेशन से भी आ जाता है, इंसेक्ट से भी आता है, और वाटर से भी आता है पॉलिनेशन में। उसके बाद है हमारा डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर, जहाँ से 4 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं इस टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैमिली फीचर से आ रहे हैं। एंड अनाटमी में इस टाइम जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं डाइकोट, मोनोकोट, स्टीम या फिर रूट के डिफ्रेंशिएशन से। मतलब वही डिफ्रेंशिएशन डाइकोट और मोनोकोट की, लीफ, रूट, इन सब में। अगर मैं बात करती हूँ जोलॉजी की, तो जोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ही पता है किससे आते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, विच नेम इज़ न्यूरल कंट्रोल से आता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से आते हैं, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये तो चैप्टर्स के नाम बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ की। तो वहाँ से 6 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मेस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस फीमेल मेल दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी oocyte एन होता है या 2n, इनकी प्लॉइडी बहुत पूछी जाती है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बहुत आते हैं, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये सब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ से 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ रहा है, एड्स एंड कैंसर मेटाजेनेसिस क्या होती है, और पिछले साल भी आया था इसी से, कैंसर वाले चैप्टर से, जिसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर से क्वेश्चन आया था। कॉमन इन्फेक्टियस डिसीज़ से आता है, और ड्रग, अल्कोहल, इनसे भी, इनके अब्यूज़ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की।
तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टाइम आपको ही पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसमें आईयूपैक आती है, जीओसी से भी क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्किन, एल्काइन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन पक्की होनी चाहिए, कौन सा रिएजेंट यूज़ हुआ है और किससे क्या बना है, बेंजल्डिहाइड किससे बना है, और इनको डिफ्रेंशिएट करने के, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन आपको भी पता है, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है उससे तो बहुत याद है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें तो आपको ही पता है एनसीईआरटी, अगर आपने बिल्कुल इनऑर्गेनिक की तैयार कर रखी है वैसी हो जाएगी आपकी। 15 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आईयूपैक से, कोऑर्डिनेशन के आईयूपैक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है कितनी पूछी जाती है, विस्पर थ्योरी से, पी ब्लॉक, डी एफ एलिमेंट, इन सबसे, और पी ब्लॉक से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके फॉर्मुलाज पक्के होने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसमें मेन टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम, जहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए उससे तो क्वेश्चन आएंगे इक्विलिब्रियम से, है ना। तो आयनिक, इक्विलिब्रियम, केमिकल दोनों पक्के होने चाहिए आपके, पीएच निकालना आना चाहिए आपको। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन इक्वेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि आपको नॉन इक्वेशन के, आप अभी तक के नीट में जितने क्वेश्चन आए हैं आप सॉल्व कर पाओ, इतनी प्रैक्टिस तो कर ही लेना। केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये थे हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन टॉपिक, ये हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे जो आपको नीट एग्जाम देने से पहले कवर कर लेने हैं और बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा टफ जो चैप्टर लगता है सबको, है ना, जो नंबर कम करता है, विच इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में जो है ना आपको क्या करना है, टाइम भी बहुत कम बचा है, प्रैक्टिस आप पहले से ही करते आ रहे हो जो की थी, तो आप बस कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी प्रैक्टिस पक्की कर लेना, मतलब उसके सारे PYQs तो सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो सबसे पहले वही हम सबको पता है मॉडर्न फिज़िक्स से 6 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। मॉडर्न फिज़िक्स में इस टाइम सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं वो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, और बोहर मॉडल से पूछे जा रहे हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इन्होंने ये सब तो बोल दिया, इन्होंने एक नहीं बताया, मतलब कौन सा, वो मेलस लॉ से, ब्रूस्टर एंगल, वो उससे भी तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम, है ना, ब्रूस्टर एंगल से, मेलस लॉ, इनसे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट, इन्होंने तो चैप्टर के नाम बता दिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हमें पता है। किरचॉफ लॉ से बहुत आ रहे हैं, आपको ही पता है इस वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी से तो वही काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, है ना, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड से तो बहुत ही आता है। ऑप्टिक्स की बात करते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें मेन टॉपिक्स हैं यंग मॉडुलस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन है लेंस का फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन आता है, और डेविएशन वाई थिन प्रिज्म की डेविएशन से भी आते हैं, है ना, जिसमें आपको डेल्टा निकालना है, एंगल प्रिज्म, ये सब आप पक्के कर लेना, मतलब कहने का मतलब यही है, फॉर्मूलाज पक्के कर लेना। टाइम नहीं है ज़्यादा, अब वैसे भी नहीं है टाइम, और अगर अभी भी फिजिक्स में मार्क्स कमाए तो फॉर्मूलाज पक्के करो, एंड देन लगाते जाओ, PYQs लगाते जाओ। और 5 साल के पेपर जो है आपके, अभी के जो 5 साल के पेपर हैं उनको एनालाइज करो, देखो कि कौन सा वो टॉपिक है जो 5 साल से रिपीट हो रहा है, फिर उस टॉपिक को तो आप बिल्कुल ही पक्का करें। देन हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैकेनिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रोटेशनल मोशन आपका पक्का होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ मोशन से, वर्क एनर्जी पावर से, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उन्हें ग्रेविटेशन से तो आपने देखा है कहाँ से मेनली क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उनको पक्का कर लेना, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पिछले साल भी आया था सेमीकंडक्टर से, तो हर साल ही आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है लॉजिक गेट से, लॉजिक गेट, जीना डायोड, और रेक्टिफायर से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम। सो आपको क्या करना है, अब आपका जो है, मैंने बोला था कि मैं 1 अप्रैल से डेली टारगेट डालूंगी, तो मैंने तो ग्रुप पे डालना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता कितने बच्चे उसको देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। जो सीरियस हैं वो पढ़ें, जिनका ऑलरेडी टारगेट हो सॉल्व करें। मेन मोटिव है हमारा नीट को क्रैक करना, मेन मोटिव यही है। अब सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको इस टाइम लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस लेनी है। पेपर आपके पास ऑलरेडी होंगे, नहीं है तो ले लो, कहीं से भी ले लो, है ना। अब वो उसके हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि उसके आसपास बन के क्वेश्चन आ जाए, मतलब डिजिट चेंज हो जाए, उसके आसपास से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर दोगे। सबसे पहला टारगेट आप अपना ये रखो। इससे बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि देखा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उसके आसपास से एक्यूरेट तो देखो नहीं आएगा, या तो डिजिट चेंज हो जाएगी, या उसी टॉपिक के आसपास से कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। सो आपको वो अपना पक्का रखना है, जिससे आपकी मार्क्स बढ़ने के चांसेस हाई रहें। और इस टाइम तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है, हमारे पास टाइम कम है, पढ़ते रहें और लेट्स क्रैक इट टुगेदर।